Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. We are going to discuss about division angiosperm. Angiosperm, we know that is the most advanced group of plant. And here angios means covered and sperma means seed. That means seed present inside the fruit. तो जितने भी प्लांट्स है जिनमें सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है दे कम्स अंडर द एंजियोस्पर्म. क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? सो दैट इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट. दे आर कंसिडर्ड एज फ्लावरिंग प्लांट. ओके, सी हियर their plant body is differentiated into root, stem and leaves. Above ground part of the plant known as the shoot system. और shoot system में stem, twigs, flower, fruits, birds ये सभी आते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं above ground. और जो underground part of the plant body है that is the root है. Clear? So they are well differentiated into root, stem and leaf. They make above ground part of plant that is the shoot system and underground part of the plant body that is the root system. Clear? They are tracheophyta. Tracheophyta का मतलब क्या है? They are vascular. They have xylem and phloem. इनमें xylem और phloem होता है. Xylem वाटर एंड मिनरल के कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है. क्लियर? सो दे आर वेस्कुलर, दैट मीन दे आर ट्रैकियोफाइटा. और दे आर फेनोरोगैम्स. फेनोरोगैम्स का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो, सीड का फॉर्मेशन हो, फ्रूट का फॉर्मेशन हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ फेनोरोगैम्स. एंड दे आर स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है. दैट इज द स्पर्मेटोफाइटा. ओके, सो दे आर फेनोरोगैम्स, स्पर्मेटोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा. ओके, नाउ सी हियर रिप्रोडक्शन. सो हियर रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव टाइप. वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब किसी प्लांट पार्ट को कट करके या अदर मेथड से ग्रो करेंगे और नया प्लांट प्रोड्यूस करेंगे. तो दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम बाय द मेथड ऑफ कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग करते हैं. जैसे शुगर केन है, इसको कट करके हम सॉइल में प्रोपेगेट कर देते हैं. तो फ्रॉम ईच पीस न्यू प्लांट वी ऑब्टेन. सो दैट इज व्हाट? दैट इज द कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो कटिंग मेथड के थ्रू, लेयरिंग मेथड के थ्रू, ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? न्यू प्लांट ऑब्टेन करते हैं. दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है. जायगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनाएगा. फिर फर्दर मेन प्लांट बॉडी बनेगा. दैट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन. सो हियर वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. क्लियर? सी द प्लांट is of two types, unisexual and bisexual. Unisexual plant means dioecious. That means single plant having the only one type of reproductive organ, either male or female. एक प्लांट में एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ऐसे प्लांट को बोलेंगे हम क्या? दैट इज द यूनिसेक्सुअल प्लांट. तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में जैसे कि पपाया, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं. क्लियर? दैट मीन मेल प्लांट हैव द मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्लांट हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन. दैट इज द यूनिसेक्सुअल प्लांट, डायोसियस. और दूसरा है बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब मोनोसियस.
मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं हम? बाइसेक्सुअल प्लांट या मोनोसियस प्लांट, जिसमें लिली है, रोज है, सनफ्लावर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, हिबिस्कस है, मैंगो है। ठीक है, ये सभी प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस है। क्लियर? नाउ वी सी एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। मेल सेक्स ऑर्गन नोन एज द स्टेमेन। और ढेर सारे स्टेमेन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेमेन कंसिडर्ड एज द एंड्रोसियम। ढेर सारे स्टेमेन को एक साथ क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम, वर्ल ऑफ स्टेमेन। क्लियर? तो स्टेमेन को अगर हम देखेंगे तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। और एंथर के अंदर ही क्या होता है? माइक्रोस्पोर, दैट मीन पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और पॉलन ग्रेन आगे जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा और मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? सो एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। क्लियर? और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ढेर सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट मीन कार्पेल या पिस्टिल को एक साथ क्या बोल देंगे? गाइनोसियम, मीन्स वर्ल ऑफ पिस्टिल या कार्पेल, दैट इज द गाइनोसियम। और गाइनोसियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एग और ओवम, दैट इज द फीमेल गैमेट। क्लियर? तो यहाँ पे मेल गैमेट स्टेमेन के एंथर में और फीमेल गैमेट कार्पेल या पिस्टिल में प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो अगर हम एक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर को अगर हम डिस्कस करें तो एक फ्लावर के अंदर 2 तरह के पार्ट होंगे। एक को बोलेंगे हम इसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम एसेसरी पार्ट। तो जो इसेंशियल पार्ट है, दैट मीन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल या पिस्टिल आता है। कार्पेल या पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट एग सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और स्टेमेन में क्या है? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। और एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन ग्रो करेगा और बनाएगा क्या? 2 मेल गैमेट। क्लियर? और जो एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसमें आता है पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। क्लियर? और ढेर सारे पेटल्स के कलेक्शन को कोरोला बोलते हैं। और फ्लावर के बेस पे टाइनी लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं हम सेपल। और ढेर सारे सेपल्स को एक साथ बोलते हैं हम क्या? कैलिक्स। क्लियर? तो ये कैलिक्स या सेपल क्या करते हैं? फ्लावर को होल्ड किए रहते हैं। क्लियर? तो दीज आर द सेपल एंड पेटल, दीज आर द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर? नाउ वी सी हियर दे शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसा लाइफ साइकिल शो करते हैं ये? डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल शो करते हैं। मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज है, जो डोमिनेंट फेज है, वो क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइट्स है। ठीक है? और वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, जिसमें गैमेट्स आते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो जो मेन प्लांट बॉडी है यहाँ पे एंजियोस्पर्म में, वो स्पोरोफिटिक है। क्लियर? डोमिनेंट फेज है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। क्लियर? सो एंजियोस्पर्म शो द डिप्लॉन्टिक life cycle. Clear? And the main plant body is the sporophytic diploid, and this diploid is well differentiated into root, stem and leaf. और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो हैप्लॉइड जनरेशन है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसमें गैमेट्स आते हैं, मेल एंड फीमेल। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है सिनगैमी, दैट मीन प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, और ट्रिपल फ्यूजन, दैट मीन सेकेंडरी
फर्टिलाइजेशन। तो जो सिनगैमी है इसमें क्या होगा, मेल गैमेट एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, दैट मीन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन सिनगैमी, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, जिसके रिजल्टेंट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। और जो सेकेंड मेल गैमेट है, दिस विल फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है सेकेंड मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। वन मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन। और रिजल्टेंट फाइनली क्या बनेगा, इंडोस्पर्म बनता है। क्लियर। तो जो इंडोस्पर्म है ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, और इंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है टू द जर्मिनेटिंग और डेवलपिंग इम्ब्रियो। ठीक है, इम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है इंडोस्पर्म। कैसा टिश्यू है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ओके, यहां पे देख लेते हैं कि जो ओव्यूल है ये आगे चल करके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। इसीलिए जो सीड है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सीड है, सीड के अंदर दो कॉटिलीडोन प्रेजेंट हो सकता है या एक कॉटिलीडोन प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। अगर दो कॉटिलीडोन प्रेजेंट है सीड के अंदर तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम डाइकॉट या डाइकॉटिलीडोन्स। जैसे कि मैंगो है, ठीक है, मस्टर्ड है, ग्राम है, पी है, बीन्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर द डाइकॉट। बनियन है, ठीक है, दे आर डाइकॉट प्लांट। और अगर सीड के अंदर एक ही कॉटिलीडोन है, सिंगल कॉटिलीडोन, तो इसको बोलेंगे क्या हम, मोनोकॉट या मोनोकॉटिलीडोन। जैसे कि पैडी, राइस, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, मिलेट है, इनके सीड में एक ही कॉटिलीडोन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर द मोनोकॉटिलीडोन। क्लियर, मोनोकॉट। ओके, सो in next lecture we will discuss difference between dicot and monocot.